Hi everyone, let's start our another chapter, chapter 10, Introduction to Circles. So it start with some basic concepts. तो इसमें कुछ basic चीज़ें जो cover करते हैं, then we'll start with the theorem and exercise. So what are the basic concepts here? I am covering all the things that we studied earlier. So here is a circle, and this is a center, and when a line pass through center till the end of circle, this is radius. Okay. So next is your diameter. Diameter is the longest chord of the circle. This is diameter. देन हम अगर आगे बात करें, जो हमें इस चैप्टर में एज पर क्लास 10th इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी आती है टेंजेंट सीकेंस कॉर्ड. ये क्या है हमारी कॉर्ड, जो भी लाइन सर्कल के अंदर से, जो सेंटर से पास नहीं उठती बट सर्कल के अंदर, तो ये क्या कॉर्ड है. अगर मैं सीकेंट की बात करूँ तो कोई भी लाइन जो सर्कल के अंदर से पास होती है, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है, ये सीकेंट. नेक्स्ट मैं टेंजेंट की अगर बात करूँ तो टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल के बाहर टच करती है, अंदर नहीं, सिर्फ सर्कल के सरफेस पे, ये आपकी क्या होती है, टेंजेंट. ठीक है, तो ये आपके थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट मूव करते हैं फर्दर कि क्या क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस चैप्टर में, वो समझते हैं. देखो, सबसे ज़्यादा कुछ आपको सिर्फ 4 बात याद रखनी है पूरे चैप्टर में, कोई भी क्वेश्चन हो बहुत इजीली हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहली बात, जैसे सर्कल है और ये सेंटर है, ये कॉर्ड. अगर कभी भी कोई लाइन सेंटर से कॉर्ड पे आती है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर भी होती है. ये नाम दे दिया OABC. क्या बोला मैंने, सेंटर से जो भी लाइन किस पे आती है, कॉर्ड पे. ये परपेंडिकुलर मतलब ये जो एंगल है OCB और OCA, ये आपका कितना फॉर्म करती है, 90. सेकेंड थिंग, ये बाइसेक्ट भी करती है कॉर्ड को. दैट मीन्स AC किसके इक्वल हो गया, BC के. इज इट क्लियर ना, ये हो गई बात. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी, सपोज ये सेंटर है और ये 2 टेंजेंट्स हैं जो ये पास हो रही हैं आपकी. ठीक है, सेंटर से जो टेंजेंट पे जाता है, सेंटर से टेंजेंट पे, ये तो 90 फॉर्म करता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा. ये क्या है, सेंटर से टेंजेंट. कंप्लीट आपको थ्योरम वहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि जो सेंटर से लाइन ये टेंजेंट पे जाती है, जैसे नेम दे दिया PQR. दैट मीन्स जो OQP है और ORP है, ये कितना एंगल फॉर्म करती है हमेशा, 90. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आपके एक थ्योरम है जिसमें प्रूफ भी करके दिखाया हुआ है कि टेंजेंट्स कैसे इक्वल होती है. हम तो डायरेक्टली क्वेश्चंस में लिख सकते हैं कि टेंजेंट इक्वल होती है, वो थ्योरम की सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी होती है, बट कैसे होती है वो मैं करके बता देती हूँ. मैंने लिखा PQ किसके इक्वल, PR के, बट ये आई कैसे, पहले ये बता देती हूँ. देखो, यहाँ पे सपोज जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन लगा दी, कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, OQP और ORP. ठीक है, OQP एंड नेक्स्ट इज ORP. ठीक है, अब जो O से लेकर Q तक है और O से जो R तक है, ये क्या है आपकी रेडियस. तो एक रीज़न तो मिल गया, ये दोनों क्या है, रेडियस है. नेक्स्ट, जो आपका OP और OP दोनों ट्रायंगल्स में वो क्या है, कॉमन है, कोई दिक्कत. अच्छा, अब नेक्स्ट थर्ड चीज़ हम यहाँ पे क्या लेंगे, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हमारी, कि सेंटर से जो टेंजेंट पे लाइन जाती है वो क्या होती है, 90 फॉर्म करती है. तो OQP और ORP ये दोनों कितना फॉर्म करती हैं, 90 ईच. तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड से. जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होते हैं. तो मुझे तो फिलहाल सिर्फ यही चाहिए था अभी. ठीक है, तो यहाँ से जो PQ है वो आपका किसके इक्वल आ गया, PR के. रीज़न CP CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. आया समझ कि टेंजेंट्स कैसे इक्वल होते हैं. हर क्वेश्चन में ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने बता दिया कि टेंजेंट्स कैसे इक्वल आती है. ठीक है, तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या क्या हो गया, सबसे पहले ये सेंटर से जो लाइन कॉर्ड पे आती है 90 का एंगल फॉर्म करती है. सेकेंड, वो बाइसेक्ट करती है. ठीक है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, कि सेंटर से जो टेंजेंट पे जाता है वो कितने का एंगल फॉर्म करता है, 90 से, और आपकी टेंजेंट्स क्या होती है, इक्वल. एक लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रह गई है वो क्या है, ये क्या बन रहा है, ये अगर आप देखो तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है जिसकी 4 साइड्स होती हैं. क्या नाम है इसका, OQPR, क्वाड्रिलेटरल है.
क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम तो कितना होता है 360। मुझे ये बताना है कभी भी अगर कोई सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल मिले, ये आपका 9th का कॉन्सेप्ट है कि सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कल के अंदर से क्या पास हो रहा हो, क्वाड्रिलेटरल, तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180। ठीक है, तो जो सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल, कभी भी ऐसा मिले तो ये कितने के एंगल फॉर्म करते हैं 180, जिसे आप क्या बोलते हो, सप्लीमेंट्री। इसमें कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? 1 मार्क का क्वेश्चन कभी एनसीईआरटी से नहीं आता, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है जिस वजह से आपको ये बताए जा रहे हैं। अगर इनको गो थ्रू कर लोगे तो कोई भी आप एमसीक्यू करके देखना। ठीक है, एक और लास्ट चीज़ जो आपकी 9th की है वो भी साथ साथ बता देती हूँ। क्या है वो, कि सेमी सर्कल में आपका एंगल कितना फॉर्म होता है 90। जैसे ये सर्कल है, यहाँ पे कुछ सपोज आपको ऐसे करके एंगल जा रहा है, तो ये कितने का है हमारा 90। जैसे ये पी ए बी, तो ये आपकी थ्योरम होती है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितना होता है 90। तो ए पी भी यहाँ से कितना हो गया 90। ये आपके थे कुछ बेसिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए, बहुत इजी भी हैं। जस्ट एक बार गो थ्रू करना, सारे कवर हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी थ्योरम 10 पॉइंट। देयर आर मतलब 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इस चैप्टर में, दोनों में सेम वीडियो में कवर करूंगी, तो ध्यान से एक बार देख लेना। और ये क्वेश्चन भी हमारा एक्सरसाइज का 4 और 5 समथिंग, तो यही कवर हो जाएगा वो। क्या है हमारी थ्योरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कह रहा है जो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक सर्कल लिख दिया। ठीक है, सर्कल एक्चुअली ऊपर बनाया था, वो गिवन मैंने बाद में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्कल है इसकी मैंने क्या ले लिया, एक टेंजेंट ले ली। टेंजेंट यही होती है, ये एक्स ये वाई। ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ से ये क्या आएगा आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसको मैंने क्या नेमिंग कर दी है पी, और इसको ये मिला दिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है उसको समझते हैं, कुछ भी मैंने नेमिंग कर दी। ठीक है, मुझे ये सबसे पहले गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ के समझ पा रही हूँ, एक सर्कल है जिसकी टेंजेंट एक्स वाई है, जो किस पे मीट कर रहा है सेंटर से, यहाँ पे पी पे। लेकिन मुझे प्रूव करना है क्या ये परपेंडिकुलर है, तो प्रूफ में आप क्या लिखोगे कि मुझे प्रूफ क्या करके दिखाना है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यही तो करना है मुझे प्रूफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ करना। देखो, जो ओपी है वो आपकी रेडियस है, और जो ओ एम है वो भी क्या है, रेडियस है, यही है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या है, रेडिया है। कोई दिक्कत किसी को? मैंने ये जो ओ एम है वो छोटा है किससे, ओ क्यू से। ओ क्यू पूरी लाइन है, ओ एम छोटी है, तो यहाँ पे मैंने ओ एम को किससे कंपेयर कर दिया, ओ क्यू से। कोई दिक्कत? अच्छा, अभी अभी मैंने पढ़ा ओ एम किसके इक्वल है, ओपी के, तो इस ओ एम की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ओपी लिख सकती हूँ। ये सेम है क्या, ओ क्यू। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? अब आप एक चीज देखो, ये जो ओपी है वो क्या आ गया, स्मॉलर आ गया, और जो स्मॉलर वाला पार्ट होता है, जो स्मॉलेस्ट होता है, वही क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है। यही तो होता है। तो यहाँ पे क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। रीजन क्या लिखूं, क्यों लिख दिया मैंने परपेंडिकुलर, क्योंकि ओपी क्या है आपकी शॉर्टेस्ट साइड है। ठीक है, ओपी ये क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है, साइडलेस का साइन है ना ये, तो शॉर्टेस्ट वाली साइड ही क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ लिख दो कि ओपी आपकी शॉर्टेस्ट साइड है, जिस वजह से ये इस पे क्या आ गया, परपेंडिकुलर। तो आपको भी तो यही प्रूव करना था। ये थी आपकी फर्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी सेकंड थ्योरम पे, जो मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करा चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ, देख लेते हैं क्या सेकंड थ्योरम हमारी। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये कह रहा है ये जो टेंजेंट्स है एक्सटर्नल पॉइंट से जो बन रही है, एक्सटर्नल पॉइंट आपका ये, क्या ये इक्वल है? तो मुझे जो प्रूफ करना है वो ये बताना है पी क्यू किसके इक्वल लेकर आना है, पी आर के। ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, बताओ फिर अब। गिवन क्या है मुझे यहाँ पे, सिंपली बस इतना गिवन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, विद सेंटर ओ, यही गिवन है ना, और 2 टेंजेंट्स गिवन है। और तो उसने कुछ नहीं बोला, वो तो मुझे इक्वल लेकर आनी है ना जो टेंजेंट्स है। तो मुझे सिर्फ गिवन ये है कि 2 टेंजेंट्स है जो क्या है, पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगाई, ये क्या कर दिया, जब प्रॉपर करोगे थ्योरम तो करके दिखाओगे ना, सब कुछ लिख के दिखाओगे। तो ज्वाइन किया हमने किसको, ओपी। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद में क्या करा था, ये ओ क्यू भी हमने क्या करा, खुद से ज्वाइन करा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ सेंटर तक गिवन था ना, ओपी ओ क्यू एंड ओ आर। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को?
अब दो ट्राइंगल से जो फॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या है ट्राइंगल का नाम? अभी मैंने ये भी बताया था कि सेंटर से जो टेंजेंट पे जाता है कितने का होता है ये? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी तो पढ़ा इससे ऊपर वाली थ्योरम, 90 का एंगल बनाता है। ये भी लिख देते हैं कि मुझे यहाँ पे पता है ओ पी ओ क्यू, सॉरी ओ क्यू पी, और सेकंड क्या है? ओ आर पी। ये दोनों जो है वो क्या है? रेडियाई क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है किस पे? टेंजेंट पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी तो 90 फॉर्म करता है। अब लेते हैं अपने दो ट्राइंगल्स जो हमारे बन रहे हैं। एक बन रहा है ओ क्यू पी और दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है? ओ आर पी। ठीक है, यहाँ तक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो ओपी है, सबसे पहले ओपी ओपी तो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है तो कॉमन हो गया। ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं? कोई तीन चीजें देखते हैं ना, तो यहाँ पे ओपी ओपी कॉमन आ गया। सेकेंड, हमने पहले से पता कर रखा है कि जो ओ क्यू पी है और ओ आर पी है, ये क्या है? 90 से ऊपर लिखा था अभी हमने। अच्छा, और नेक्स्ट क्या है? रेडियाई। जो ओ क्यू है वो भी रेडियाई है और ओ आर बी क्या है? रेडियाई है। हो गई यहाँ पे तीन चीजें। तो एक एंगल दो साइड है तो क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। लिख दो यहाँ पे कि जो ओ क्यू पी था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ओ आर पी के। हो गया कॉन्ग्रुएंट। जब कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हो गया यहाँ से कि जो पी क्यू है वो किसके इक्वल आ गया? पी आर के। रीजन? सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये थी आपकी थ्योरम।